हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आज है इंडिया का लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो है हम लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े थे। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यही था, यदि आपको रिमेंबर हो। तो आज फिर से हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं, बस यही समझ लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि वी ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेज, है ना। पहले क्लास में लोग ऑलरेडी खास करके 9th क्लास में हम लोग इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़े थे। इस बुक का नाम है इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। और कह रहा है कि मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो जैसे कह रहा है कि मैप देखिए, तो मैप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसा कि कह रहा है कि साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड को देखिए, तो यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट जिसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे है 37 डिग्री के आसपास इसका, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है इधर, फिर इधर हो गया 68 डिग्री पे है, और इधर 97 है। यहाँ पे सबसे वेस्टर्न पोर्शन है 97 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है। तो द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो कहते हैं जो इंडिया का मेनलैंड है ना, मेनलैंड जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड, तो कहते हैं इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है और आगे भी एक्सटेंड करता है। जैसे सी जो है, सी में 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल, याद रखिएगा, 12 नॉर्मल माइल नहीं, जमीन पे नहीं, बल्कि नॉटिकल माइल, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल को यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 21.9 किलोमीटर होता है। 12 नॉटिकल माइल को यदि किलोमीटर में चेंज करें तो 21.9 किलोमीटर होता है कोस्ट से। तो इंडिया का जो कोस्ट है वहाँ से 21 किलोमीटर लगभग, वो भी इंडिया का ही टेरिटरी माना जाता है, ठीक है। 21.9 किलोमीटर तक उसको इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ यूनिट लिखा हुआ है कि स्टैटिट्यूड माइल इक्वल टू इतना इंचेज होता है, नॉटिकल माइल में इतना इंचेज होता है, और यदि किलोमीटर में चेंज करें तो स्टैट्यूट माइल इक्वल टू 6 किलोमीटर, नॉटिकल माइल मतलब होता है 1.8 किलोमीटर। यानी 12 नॉटिकल माइल इंटू 12 इंटू 1.8 करेंगे तो आ जाएगा नॉटिकल माइल में, इसको चेंज करेंगे तो। आवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ। तो कहा जा रहा है कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक हम लोग का साउदर्न बाउंड्री है। ये तो मेनलैंड का था, ऊपर वाला जहाँ 8 डिग्री वाला जो पोर्सन था, है ना, मेनलैंड का था। लेकिन यदि अंडमान निकोबार को भी आप गौर करेंगे, अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, लेट इट ओपन, यहाँ जो पॉइंट है ये 8 डिग्री से देख सकते हैं नीचे है, तो 6 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो इंडिया का ऐसे सबसे नीचे का पॉइंट देखा जाए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए तो 6 डिग्री के आसपास है, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारा इंदिरा पॉइंट था पहले, जो 2004 के सुनामी में डूब चुका है, अभी वहाँ पे नहीं, और डूब चुका है अंदर में। तो आवर साउदर्न मोस्ट बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इन द बे ऑफ बंगाल। लेटेस्ट ट्राई टू एनालाइज द इंप्लीकेशन हैविंग सच वास्ट लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। तो कहा जा रहा है इतना बड़ा लैटिट्यूड और इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूड होने का रीजन क्या है यहाँ पे, मतलब उसका क्या क्या फायदा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया देयर रफली 30 डिग्री। तो क्या करें, यदि देखा जाए तो इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। देयर इज एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंडिंग 32 इतना किलोमीटर। तो कहा जा रहा है 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है, और जबकि ईस्ट वेस्ट देखा जाए तो 2933 किलोमीटर। इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडिया का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस का क्या रीजन है, तो हम लोग इसी चैप्टर का जो है पढ़ेंगे। कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक। तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दिस डिफरेंस एक बुक है, इसके क्लास 11th का ही बुक है कि प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, तो वहाँ पे भी इसके बारे में मेंशन है। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड द पोल। तो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दो लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो पोल के तरफ, लॉन्गिट्यूड का मतलब इसका डिस्टेंस पोल पे जाने पे घट जाता है और इक्वेटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पोल ऊपर जाने पे बढ़ जाता है, नीचे जाने पे घट जाता है। वो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन द सेम, लेकिन लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है हर जगह सेम होता है, ठीक है। लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है, हर जगह सेम होता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक एंड नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। तो कहा जा रहा है कि देखिए, तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, खास करके यहाँ से जो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, जो बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में है, जबकि उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है सब ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है, जो वार्म टेम्परेचर जोन में आता है, टेम्परेट जोन में, सॉरी। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन द लैंडफॉर्म। तो इसी लोकेशन के कारण, लोकेशन की इसी खासियत के कारण कि इंडिया ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप में, नेचुरल वेजिटेशन में, है ना। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं, एंड इट इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन पीपल। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज क्वाइट डिस्क्रिमिनेटेड दैट इट इज वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री। तो कह रहा है लॉन्गिट्यूड में भी जो 30 डिग्री का डिफरेंस है,
विच काउज टाइम डिफरेंस, इसके कारण से टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। विच काउज टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट, तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न जो गुजरात में है, वो दोनों के बीच में लगभग 2 आवर का डिफरेंस हो जाता है। 2 आवर का डिफरेंस क्यों? क्योंकि सन को 1 डिग्री जाने में, 1 डिग्री क्रॉस करने में सन को 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 डिग्री का है, तो सन को कितना लगेगा? 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट को आवर में चेंज करेंगे 2 आवर, यानी कि यदि देखा जाए एक्चुअल टाइम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो एक्चुअल टाइम होगा उसके बीच में 2 आवर का डिफरेंस होगा, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसी को दूर करने के लिए, ठीक है, टाइम गैप को दूर करने के लिए दोनों के बीच का लिया जाता है। तो 82.5 डिग्री जो है यूपी से पास करता है, यूपी के मिर्जापुर से पास करता है, इलाहाबाद के पास है, ठीक है, सॉरी प्रयागराज के पास है, तो वहां से पास करता है। तो 82.5 डिग्री को 82.5 मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट को हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। देखिए किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाता है तो 7.5 के डिफरेंस के मतलब 7.5 डिग्री 30 मिनट के टाइम में रहता है, ठीक है। इसका मल्टीपल में होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में होता है जब भी किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। वेल द सन राइजिंग इन द नॉर्थ इन स्टेट अबाउट 2 आवर अर्लियर कंपेयर टू द जैसलमेर, तो कह रहा है कि जैसलमेर या फिर गुजरात का कोई या गुजरात के किसी शहर के कंपेरिजन की हम लोग अरुणाचल प्रदेश से करें तो वहाँ का जो है अरुणाचल प्रदेश में सन जो है 2 आवर पहले आ जाता है ना। तो आगे पढ़ते व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पहले यहाँ पे जो दिया है हम उसको पढ़ लेते। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन द मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे थे कि 7 डिग्री 30 मिनट के टर्म में ही उसके मल्टीपल में लिया जाता है। इसका कोई मतलब फिक्स रीजन नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई नियम नहीं है, बोल सकते हैं रीजन तो है इसके पीछे। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में, आपस में कॉन्सेंसस है, एक तरह सहमति, आम सहमति है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया का 82.5 डिग्री भी जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो है जीएमटी, हमारा जो टाइम लिखा जाता है जीएमटी प्लस 5 आवर 30 मिनट लिखा जाता है ना, जीएमटी प्लस 5.5 हमारा है, ठीक है। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि उनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूएसए में 7 टाइम जोन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यह है इंडिया का मैप, यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, यहाँ से हो गया पूरा लद्दाख कंप्लीटली, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी कितने स्टेट है? तो हमारे पास अभी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसके पहले 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। पहले 29 प्लस 7 थे, अभी 28 प्लस 8 है। यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी पहले था, एक था दमन एंड दीव, पहले एक यूनियन टेरिटरी था, दादर नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था। ये दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया, मतलब कि अब ये चारों पॉइंट आपको दिख रहा है, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये सब जो है एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले 2 यूनियन टेरिटरी में अलग अलग आते थे, ठीक है। तो ये कब हुआ? 26 जनवरी 2020 से हुआ ऐसा, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। और यहाँ पे जो है आपका ये जो बाइफर्केशन हुआ है जम्मू कश्मीर का, ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है उस दिन से हुआ था। इधर पाकिस्तान है, हमारा बाउंड्री देख सकते हैं, तो इधर पाकिस्तान है, यहाँ से हल्का यहाँ से यहाँ तक अफगानिस्तान का बाउंड्री लगता है। अब पाकिस्तान का बाउंड्री इस तरीके से, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे चाइना का बाउंड्री है, इधर चाइना का बाउंड्री है, और यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, सिक्किम है, सिक्किम हमारे कंट्री का ही हिस्सा है, पहले नहीं था, 1925 के आसपास बना है। इधर भूटान है, ठीक है। और इधर चाइना काफ़ी बड़ा है, तिब्बत, पहले तिब्बत रीजन था, चाइना जो है इलीगली उसको अनेक्स कर लिया है, तिब्बत को एक तरह से बोल सकते हैं हथिया लिया है। इधर म्यांमार है जिसको बर्मा पहले बोला जाता था, और ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन 1971 बाद ये बांग्लादेश अलग कंट्री बनाया गया इंडिया की मदद से। और यहाँ पे देखिए एक न्यू मुरे आइलैंड है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इस पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चलता है, कहने मतलब कि बांग्लादेश बोलता है कि मेरा, इंडिया बोलता है कि मेरा है। और इसका रीज़न यही है कि कब ये जो है एक्चुअली एक कभी कभी आइलैंड डूब जाता है, कभी कभी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब दोनों एक सुलह करने पे पहुंचते हैं तब तो आइलैंड डूब जाता है। जब दोनों में टेंशन बढ़ता है इंडिया और बांग्लादेश में, आइलैंड फिर से निकल आता है ना। तो न्यू मुरे आइलैंड यहाँ पे यदि कहीं पूछे तो आप बता सकते हैं, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड आइलैंड इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ लगभग बीच से पास करता है। यहाँ गुजरात देखिए कौन कौन स्टेट से पास करता है, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान से भी थोड़ा सा पास करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया राजस्थान का है इतना दूर, तो पास करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम सर्कल करते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इतने स्टेट से पास करता है। याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है। उसके बाद इधर जरा यहाँ पे लक्षद्वीप है, हमारा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है।
और उसके बाद यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है अपने आप में। एनसीटी ऑफ दिल्ली किसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे चंडीगढ़ हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों जगह का कैपिटल है। तो इस तरीके से यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग देखें। और यहाँ पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी एक्चुअली अलग अलग बटा हुआ है। पुडुचेरी जो है उसका एक पार्ट ये नाम जो है आंध्र प्रदेश में आता है पुडुचेरी का हिस्सा, लेकिन ये इधर इस यहाँ पे आता है, तो मतलब कि आंध्र प्रदेश के आसपास है। उसका 2 आइलैंड यहाँ पे है, एक है कराईकल और पुडुचेरी, ये दोनों यहाँ पे, और एक यहाँ पे माहे। ठीक है, तो माहे या नाम, कराईकल, पुडुचेरी 4 जगह है, 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के पुडुचेरी बनाते हैं। ये पुडुचेरी के टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, ये चारों अलग अलग है लेकिन सब पुडुचेरी के टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब एक जगह नहीं, जैसे लक्षद्वीप सब जो है जो भी है एक जगह है, लेकिन एक जगह नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री हमारा है श्रीलंका, और यहाँ पे यदि कहीं देखा जाए, मैप में नहीं देखा है, तो यहाँ पे है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स भी हमारा पड़ोसी है, क्या ओशियन पूरे मतलब कि लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, लेकिन वाटर वाला पड़ोसी है। यहाँ पे है लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का लोकेशन काफ़ी बीच में है, दोनों तरफ इसका सी कोस्ट है। ठीक है, इसके कारण से काफ़ी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन रखता है, दोनों तरफ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, है ना। ईस्टर्न बाउंड्री पे भी वेस्टर्न बाउंड्री पे भी हमारे यहाँ एक लंबा सी कोस्ट है, आई थिंक 2516 किलोमीटर के आसपास का सी कोस्ट है टोटल ओवरऑल देखा जाए तो, आइलैंड प्लस मिनलैंड मिला करके। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नेम अ फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक्चुअली दिखाया नहीं है, 5 स्टेट से पास करता है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ से पास करता है हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया विथ इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन जो मतलब दुनिया का ये एरिया का देखा जाए तो मात्र 2% है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये 17.5% पॉपुलेशन रहता है। मतलब 2.4% एरिया में 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में निर्वाहित करता है, मतलब रहता है, निवास करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया जो है 7वां बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और दूसरा बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। हम लोग यदि साइज की बात करें तो साइज ऑफ इंडिया हैज विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया का साइज जो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। 10 मे बी अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। तो जैसे कि उत्तर में पहाड़ है, यहाँ पे माउंटेन्स है। लार्ज रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो बात किया जाए तो बहुत सारे नदी हैं यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना। और हिल भी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इलाके में, साउथ इंडिया में भी हिल्स एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थल भी इंडिया में है। You may further appreciate that bounded by Himalayas in the north, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन नॉर्थ वेस्ट। इंडिया के नॉर्थ में देखा जाए तो हिमालय है, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज जो है नॉर्थ वेस्ट में है, पूर्वांचल हिल और नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वांचल हिल जो है नॉर्थ ईस्ट में है। एंड बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ, इंडियन ओशन साउथ में है। तो इट फॉर्म अ ग्रेट फिजियोग्राफिक इंटिटी ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इतना एरिया को कवर करने के बाद इसलिए इसको इंडिया का एक सब कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक है, जो पहले का अखंड भारत था 1947 के पहले, बिफोर अंग्रेज, बिफोर कांग्रेस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा बोल सकते हैं अभी। तो इंडियन सब कंटिनेंट जो था उसको किसको, उसमें कौन कौन देश आते थे, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, इतने एरिया को बोलते हैं लोग इंडियन सब कंटिनेंट। जो क्रिकेट देखते होंगे इस बात से परिचित होंगे, है ना, वहाँ पे कई बार बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना। तो इंडियन सब कंटिनेंट वहाँ पे टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, आई थिंक वहीं से वर्ड ही आया है। ठीक है, तो कंट्री लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, इतना मिलाकर के इंडियन सब कंटिनेंट बोला जाता है। एक बार और ऐड कर लीजिए, श्रीलंका को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन श्रीलंका को भी इंडियन सब कंटिनेंट में माना जाता है। द हिमालयस टुगेदर विथ अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। तो कहते हैं हिमालय जो एक नेचुरल बैरियर है, ठीक है, अपने रेंजेस के साथ एक बैरियर बनाता था पहले उसको मतलब कि हिमालय को क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। लेकिन हिमालय के बीच में बहुत सारे पास हैं, जैसे खैबर पास है, खैबर पास एक्चुअली अभी पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पे एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, है ना। तो इसी के नाम पे वहाँ पे खैबर पास है, इसलिए उसको खैबर पख्तूनवा रखा गया है। उसके बाद बोलन पास, सिपकिला, नाथुला तो सिक्किम के पास है। ठीक है, बोमडीला, ये सब जो पास का नाम है। पास का नाम मतलब पहाड़ के बीच में गैप होते हैं, उसी के सहारे आ सकते हैं, बल्कि पहाड़ को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द इवॉल्विंग यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। तो इनका जो योगदान है पासेज का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन सब कंटिनेंट में काफ़ी उनके रीजनल आइडेंटिटी को इवॉल्व करने में काफ़ी मदद किए हैं। बाय रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन नाउ डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशन विच यू कम अक्रॉस व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान तो मणिपुर। तो कहा जा रहा है कि इसके सहारे हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम लोग यदि कश्मीर से कन्याकुमारी चलें तो हम लोग को कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। चलिए हम डिस्क्राइब कर ही लेते हैं अभी। यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो हमको क्या क्या मिलेगा। तो आइए चलते हैं कश्मीर में। सबसे पहले तो आपको इस इलाके में क्या मिलेगा, इधर पहाड़ मिलेगा, हिमालय का पहाड़ मिलेगा,
है ना। इधर लेसर हिमालय मिलेगा, इधर ग्रेटर हिमालय मिलेगा, उसके पहले इधर ट्रांस हिमालय वाला रीजन मिलेगा। यहाँ पे ये जो हिमालय इधर का जो एरिया वो ट्रांस हिमालय का एरिया कहलाता है। एक्चुअली यहाँ पे काराकोरम रेंज है, ठीक है, इस एरिया में कहीं काराकोरम रेंज है। इधर ट्रांस बाउंड्री मतलब ट्रांस हिमालय इसको कहलाते हैं, लद्दाख रेंज जिसको बोला जाता है, लद्दाख के पहाड़ी अलग है। उसके बाद यहाँ से चालू होता है हमारा हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हिमालय है और इधर वाला जो रीजन यहाँ पे जो पहाड़ है काराकोरम हो गया, लद्दाख का रेंज हो गया, ये सब को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, मतलब कि हिमालय के बाहर का, वो हिमालय के हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इधर जो आता है यहाँ पे हिमालय है, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेसर हिमालय है, ठीक है। तो श्रीनगर वाला ये सब जो हिस्सा है ये सब लेसर हिमालय में आता है, हिमाचल भी लेसर हिमालय में आता है। उसके बाद इधर हल्का सा शिवालिक है यहाँ से, ठीक है, शिवालिक इस एरिया से पास करता है, मतलब उत्तर प्रदेश के हल्का उत्तर से ऐसे पास करता है, इस एरिया से पास करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं हिमालय मिलेगा। उसके बाद चंडीगढ़ काफ़ी खूबसूरत जगह है, ठीक है, वो मिलेगा हम लोग को। तो इधर मतलब पहाड़ का हल्का इन्फ्लुएंस आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लेन इलाके में, तो यहाँ से आपको जमुना का इलाका मिलेगा, यमुना का, इधर गंगा का इलाका मिलेगा। तो लेकिन हमको तो सीधे कन्याकुमारी जाना है तो हम लोग सीधे जाएंगे। तो बीच में दिल्ली मिलेगा, दिल्ली में अरावली का पहाड़ आपको मिलेगा। अरावली का पहाड़ एक्चुअली यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है कहीं यहाँ से और ऐसे दिल्ली तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका हल्का सा हरियाणा में भी मिलता है स्ट्रेच और दिल्ली में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है एक्चुअली अरावली पहाड़ पहले था, वहाँ पे है। जेएनयू जो अभी पूरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी भी आपको अरावली पहाड़ मिलेगा। जेएनयू जो है अरावली पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जेएनयू पूरा हॉस्टल उसका, ठीक है। तो इस तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद इधर आएंगे तो हम लोग को विंध्य यहाँ पे इस इलाके में कहीं यहाँ से इधर कहीं विंध्य सतपुरा मिलेगा उसके आगे, ठीक है। उसके बाद इधर मध्य प्रदेश में आएंगे तो इधर जो काफ़ी घना जंगल का इलाका मिलेगा, विंध्य सतपुरा। उसके बाद हम लोग विंध्यन को, पहले विंध्य को जो है क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, इसलिए विंध्याचल पर्वत जो है उसके बाउंड्री माना जाता था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। तो एक तरह समझिए कि आप साउथ इंडिया में इंटर कर जाएंगे नर्मदा रिवर क्रॉस करते ही। उसके बाद नर्मदा के बाद आपको ताप्ती रिवर मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो हम लोग को फिर यहाँ से इधर जो है वेस्टर्न घाट है, उसके बाद इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट है, लेकिन हमको तो सीधे जाना है ना। इधर फिर डेक्कन का प्लेट्यू मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू को क्रॉस करते हुए बहुत सारे छोटे मोटे रेंज को क्रॉस करते हुए फिर हम लोग यहाँ पे कन्याकुमारी पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी हिल आपको मिलेगा। तीनों जो कर्नाटका के और तमिलनाडु और केरला का जो जंक्शन बनता है यहाँ पे, इस एरिया में नीलगिरी हिल आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कन्याकुमारी यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस पोर्शन पे, ठीक है। इस केप का क्या नाम है, जहाँ पे भी इस तरह का शेप बनता है, ठीक है, जैसे अफ्रीका के नीचे भी इस तरह का शेप बनता है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो इस केप का क्या नाम है, यदि कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नहीं तो गूगल में सर्च करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि इंडिया में जो साउथ में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, यहाँ पर जो पोर्शन है उसको कौन सा केप बोला जाता है, ठीक है, केप, ठीक है। तो कहीं भी इस तरह का पोर्शन बनता है, यू शेप्ड का जो पोर्शन बनता है उसको केप बोला जाता है। इस तरीके तो हम लोग कन्याकुमारी इधर मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तो ये सब मिलेगा हम लोग को। उसी तरह से इधर से यदि चले तो क्या क्या मिलेगा आप लोग खुद से यहाँ पे इमेजिन कीजिए, कहाँ पे प्लेन मिलेगा, कहाँ पे माउंटेन मिलेगा, कौन सा माउंटेन मिलेगा, कहाँ प्लेट्यू मिलेगा, है ना। हम लोग वापस चैप्टर पे आते हैं। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन कह रहा है कि पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है इंडियन ओशन के टुवर्ड एक्सटेंड करता है। दिस इज प्रोवाइडेड अ कोस्टन ऑफ 6100 किलोमीटर। तो पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का जो वहाँ पे 6100 किलोमीटर का कोस्ट है, लेकिन हम लोग यदि पूरा ऐड कर दे तो 7517 किलोमीटर का, जैसा कि पहले आपको बताया 7517 किलोमीटर का है आइलैंड का ऐड करके, ठीक है। 10 इंडिया कंट्रीज ऑफ फिजिकली डाइवर्स एंड लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेराइटी रिसोर्स। तो इस तरह से इंडिया जो है लैंड कंट्री के रूप में देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे वेराइटी काफ़ी तरह की फिजिकल वेराइटी है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। तो कंट्री के नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानने के लिए, उसके एनवायरमेंट के बारे में जानने के लिए और देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब जानने के लिए स्कूल भुवन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया, एक वेबसाइट है जो इसरो के द्वारा हेल्प से बनाया गया है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ भुवन NNRC इसरो बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस, ठीक है। तो कोई नहीं देखे तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, है ना। कि इंडिया के मतलब मैप के बारे में, वहाँ के इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में, इंडिया के एनवायरनमेंट के बारे में आप लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे भी जाकर सर्च कीजिए। नेक्स्ट इंडिया इट नेबर्स, तो इंडिया और उसके पड़ोसी के बारे में हम लोग पढ़ना है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं एग्जामिन द लोकेशन ऑफ मैप ऑफ इंडिया। तो मैप ऑफ इंडिया का लोकेशन हम लोग देखे थे, अभी वापस वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। यू विल नोटिस दैट इंडिया लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कंटिनेंट ऑफ एशिया। तो एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन ऑन इट टू आर्म्स, दोनों तरफ जो इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। द मेरीटाइम लोकेशन ऑफ अरेबियन सी, मेरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुला एंड प्रोवाइडेड लिंक टू द नेबरिंग कंट्री। तो कहा जाए कि इसका मेरीटाइम लोकेशन कुछ इस तरीके का है कि अपने नेबरिंग कंट्री से सी से भी जुड़ा हुआ है, एयर से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री बाय कंसल्टिंग द मैप। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री को हम लोग देख सकते हैं, है ना, उस समय डिस्कस भी किए थे।
श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। श्रीलंका और मालदीव दो आइलैंड कंट्री जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। श्रीलंका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेपरेटेड बाय इंडिया द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से इंडिया और श्रीलंका के बीच में सेपरेटेड है। गल्फ और स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास 6-7 में ये सब पढ़ना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर रीडिंग इन क्लास 11, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पाक स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे जो सिचुएटेड है पाक स्टेट कहलाता है, ठीक है। डू यू थिंक फिजिकल बैरियर इंड्रेंस इन द इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। कह रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि फिजिकल बैरियर जो है, फिजिकल बैरियर कहने का मतलब जो नेपाल है, एक हिमालय जो है एक फिजिकल बैरियर है, तो क्या हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, मतलब क्या बाधा प्रोवाइड करता है हम लोग को अपने पड़ोसी से जुड़ने में। तो नहीं, बाधा नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि हम लोग की सुरक्षा करता है। इमेजिन कीजिए कि नेपाल हिमालय नहीं रहता तो अभी चाइना और ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है यहाँ पे, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी की इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। आई थिंक 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो उतना भी इसमें नहीं था, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप ये जो यहाँ पे MCQ आपको दिख रहा है 2-3 MCQ है ना, इसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।